स्टूडेंट, इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर जो हीट है क्लास 7 इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए। 3rd वीडियो आज हम आपको फिर से डाल रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है हीट। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो इसमें सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटालिक pan और कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वूलन हैंडल्स। यहाँ पर ये गिवन है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जो हैं उनमें हीट बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटालिक पान्स हैं, यानी जो कुकिंग पान्स हैं, अर्थात उनमें जो हैंडल्स लगाए जाते हैं वो क्या के होते हैं? वो प्लास्टिक के होते हैं या वुडन हैंडल्स लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पान बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल्स विदाउट गेटिंग हर्ट? वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो कुकिंग के समय जो पान्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो उनको इजीली से उनको हम कुकिंग कर सकें और कोई भी हमारी बॉडी को हर्ट ना पहुँचे। ऐसा इसीलिए प्लास्टिक के हैंडल्स लगाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। हीट वाटर इन स्मॉल पान आर ए वीक बीकर, collect some articles such as a steel spoon, plastic scales, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हीट वाटर इन्हें स्मॉल पान, जो हीट वाटर है उसको स्मॉल पान में रखें या बीकर में रखें। एंड कलेक्ट सम आर्टिकल्स, और इसमें कुछ आर्टिकल्स रख दें। सच एज ए स्टील स्पून, चाहे वो स्टील की स्पून हो, प्लास्टिक स्केल हो, पेंसिल या डिवाइडर हो। देयर आर मेनी आर्टिकल्स पुट इन इट। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो आपने इसमें पुट कर दिए, रख दिए गए। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, और इन सभी के लिए इसमें हॉट वाटर फिलअप कर दिया। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए हमने क्या किया, इनको वेट किया। एंड टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन नेक्स्ट टेबल 4.3। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका ऑब्जर्वेशन किया। क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। तो उस पर क्या प्रैक्टिकल किया कि जो मटेरियल्स हैं विच अलाउ, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो विच अलाउ हीट, जिनको इजीली पासिस थ्रू देम, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनका वो किस तरीका का वर्क करते हैं, जो हीट को है वो इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं वन एंड टू अनदर एंड तक, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में हीट को क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीट चली जाती है, पासिंग हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो दे रखा है कि जो मटेरियल्स हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मेटल्स को हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, एंड अनदर मेनी सब्सटेंसेस। गोल्ड ले लीजिए आप, चाहे उसमें एल्युमिनियम है। मेटल्स मतलब जो भी मेटल्स हैं उनमें हीट का जो प्रोसेस है वो पासिंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स given here. The materials which do not allow, अब on the other hand उन्होंने कहा है on the other hand
which materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat। और ऐसे जो मटेरियल्स हैं जिनमें हीट जो है इजीली से उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। यानी पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, जिनमें हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो उसमें कुकिंग पान्स वगैरह जो हैं, जो खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं, उनमें क्या जो हैंडल्स लगाए जाते हैं, वो जो हैंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या काय के होते हैं? या तो प्लास्टिक के होते हैं, आर वुडन के बने हुए होते हैं, वुडन हैंडल्स ये तो होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हीट जो है वो हीट डज नॉट ट्रांसफर्ड इजीली इन इट, इसमें आसानी से इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। एंड वी के बिल्कुल सेफ़, और हम सुरक्षित रहते हैं। अर्थात जो खाना बनाते हैं उनमें कैसे रहते हैं? वो सेफ़ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल हमारे लिए ज़रूर आना चाहिए। वाटर हो एंड एयर हो, ये सभी क्या के एग्जाम्पल हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इट मीन्स इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या के एग्जाम्पल्स हैं? इंसुलेटर्स के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दैम सब्सटेंसेस। और इसमें लिखा है कि हाउ डज इट द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दैम सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। इनमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनमें हीट का ट्रांसफ़र इजीली नहीं होता। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.8 गिवन है कि टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट 2/3 विथ वाटर। इन्होंने क्या काम किया कि एक फ्लास्क ले लिया एंड फिल इट 2/3 अर्थात 2/3, इसमें 2/3 पार्ट जो है वो वाटर का फिलअप कर दिया। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपोड, और इसको ट्राईपोड आर मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस, या किसी में को इसका अरेंजमेंट कर लिया। फ्लास्क इज सच एज ए वे, फ्लास्क को एक सच एज ए वे दैट यू कैन हीट, और इसको क्या किया? सिंपली हीट किया। द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, और इसके पास में क्या कैंडल को फ्लो की, इसको क्या किया? जलाया, अर्थात कैंडल से हीट किया। कैन हीट इट द प्लेसिंग इन कैंडल्स बिलो इट, वेट टिल द वाटर इन सम फ्लास्क इन स्टिल। कुछ समय के लिए ये वाटर को हमने क्या किया? वेट किया। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, और इसमें एक पोटेशियम क्रिस्टल को डाल दिया, पर पोटेशियम परमैंगनेट का, एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क के बॉटम में पुट कर दिया इसमें। जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल्स। और इसके लॉ में जो उसका क्रिस्टल्स है वो क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होगा? हीट से हीट मिलेगी इन द वाटर, प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो क्रिस्टल्स। उसको हमने क्या किया? हीट किया। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आंसर, एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ वाट यू ऑब्जर्व। और ये जो पिक्चर, ये जो इवेंट्स घटना घट रही हैं, इन सभी को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जैसे हम सन में जाते हैं, वी फील वार्म, तो उसमें क्या है कि हम अपने आप को क्या करते हैं? गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो ये जो हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। इन्होंने ये बात यहाँ पर कहा है कि जो सन की जो हीट है, हाउ कैन रीच ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर कैसे पहुँचती है?
तो इसमें इन्होंने कहा है देयर इज ए नो मीडियम, कोई मीडियम भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है। एंड इट कैन नॉट रीच, और ये कंडक्शन के द्वारा भी नहीं पहुंचती है, ना संवहन के द्वारा पहुंचती है। तो ये पहुंचती कैसे है, ये इन्होंने कहा है कि इसका ना कोई मीडियम है, कैसे पहुंचती है ये उन्होंने बात कही। अर्थात जो सन से जो हीट आती है यानी ऑन द अर्थ, पृथ्वी तक आती है, वो कैसे आती है, किस उससे प्रोसेस से आती है, दिस इज गिवन हियर। यहाँ पर ये बात इन्होंने बताई है। उसमें कहा है कि फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस, सन से जो हमारे पास तक हीट आती है, एक अनदर प्रोसेस है, जो दूसरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस वो क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। एक विकिरण के द्वारा, अर्थात ये हमारे तक जो है हीट पहुंचती है, क्योंकि इसमें काय की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज नॉट एसेंसरी और दिस इज नॉट नीडेड इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, और नाइदर इसमें कन्वेक्शन और कंडक्टर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बट ये बिल्कुल विदाउट प्रोसेस, अर्थात ये जो प्रोसेस होता है वो केवल और केवल रेडिएशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय रेडिएशन के द्वारा, इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हीट हमारे तक पहुंच रही है, अर्थ तक पहुंच रही है, तो इसमें किसी मीडियम की नेसेसरी आवश्यक नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, और इसमें किसी वेदर की या किसी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये हीट कैसे पहुंच रही है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम, जब हम कमरे के सामने बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, इन फ्रंट ऑफ हीटर यानी हीटर के पास बैठते हैं, वी गेट हीट, और हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमें हीट मिलती है। जैसे हीटर हमने क्या लगाया, कमरे में हीटर लगा दिया, वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हीटर, हम कमरे में हीटर के पास बैठे हैं, वी गेट द हीट बाई रेडिएशन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हमें हीट मिल रही है। दिस इज गिवन हियर, ये बात यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाई रेडिएशन। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट, और जिसकी जो हीट है वो किसमें यूटेंसिल होती है, केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम में इंटेंसिल हो जाती है, एंड कूल्स डाउन, और धीरे धीरे ये कूल डाउन हो जाती है, एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। और ये रेडिएशन के मेथड से जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास में ये ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट का जो ट्रांसफ़र है वो इस तरीक़े से, इस मेथड से चली जाती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, और सभी जो हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, अर्थात विकृत करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जैसे ही कुछ इसमें हीट फॉल्स ऑन द सम ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिजेक्टेड, इसको कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, ए पार्ट कुछ इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, एंड सम पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और इसको कुछ को विकृत कर दिया जाता है। दिस टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। और आपने देखा होगा कि ये जो हीट किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र की जाती है तो सम पार्ट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब ऑफ दैट बॉडी, वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इन दिस वे दैट बॉडी चेंज देयर टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर चेंज होता है। वाई यू आर एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला लगाने का आप कोई भी एडवाइस दे सकते हैं। व्हेन यू गो आउट इन द सन, आप कहीं पर भी आप जाते हैं, सन में जाते हैं, तो अम्ब्रेला का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट उन्होंने कहा काइंड्स ऑफ द क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी हाउ कैन वियर द क्लोथ्स, हम कैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए, कौन से सीजन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अर्थात विंटर में कैसे क्लोथ्स होना चाहिए, समर में कैसे क्लोथ्स होने चाहिए। दिस इज गिवन हियर, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो समर में कैसे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, हमारी बॉडी को उनसे रिलैक्स मिलता है, बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब मोर हीट, ये क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं, जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, ये इसमें क्या होता है, ये मोस्टली यानी मोर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थात इसमें हीट जो इसमें जितना जो रिफ्लेक्टेड कम होती है, अर्थात मोस्टली इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो मोस्टली हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उस बॉडी को कैसा मिलेगा, इसको रिलीफ मिलेगा, अर्थात विंटर में उसकी बॉडी वार्म बनी रहेगी, इसीलिए ये कोल्ड में कंफर्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी ने कहा कि एक्टिविटी 4.10 हेयर गेज गिवन, कैन आई टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। अब इन्होंने कहा कि कोई भी 2 कैन आप ले लें, पेंट आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक, इसका जो आउटर पार्ट है उसे ब्लैक से आप कलर कर लें, एंड अनादर कैन वाइट, जो अनादर जो कैन है उसको वाइट से आप कलर कर लें, यानी पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड कर दें, अर्थात उसमें रख दें, कंटेन कर लें, पोर्ड कर दें, उड़ेल दें। इन ईच एंड लीव देम, कुछ समय के लिए छोड़ दें, इन द मिड डे इन द सन, कुछ समय के लिए छोड़ दें दिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सन में, फॉर अबाउट 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन, और आफ्टर सम टाइम 1 आवर के बाद दोनों कैंस का टेम्परेचर आप नोट करिए, उनको मेजरमेंट करिए, तो आपको यू हैव ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द बोथ कैंस ऑफ वाटर, आपके दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको मिलेगा, दोनों को टेम्परेचर का एक अंतर दिखाई देखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटर साइड है, एक 1 कैन की आपने ब्लैक पॉलिश कर दी, और अनदर जो कैन है उसके आपने वाइट पॉलिश कर दी, और उनकी टाइमिंग क्या थी, ओनली 1 आवर, और उसका जब मेजरमेंट ऑफ वाटर जब आप करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। दिस इज़ गिवन हियर, यहाँ पर ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम्पल इससे पहले आया था कि जो कलर्ड जो होता है, यानी डार्क कलर होता है, वो हीट को मोस्टली एब्जॉर्ब करता है, एंड जो वाइट कलर्ड होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, अर्थात करता है लेकिन कम करता है, किसकी कंपेयर में, देन द ब्लैक बॉडी और ब्लैक कलर के तो कंपेयर में। ओके, दिस इज गिवन हियर। अनदर यहाँ पर मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और उनके दोनों के डिफरेंस आप उनमें नोट करिए, क्या अंतर इनमें आया है, इनके कैन में जो आपने कैंस आप जो फिलअप की थी वो उन दोनों में आप डिफरेंस करेंगे। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, कौन सा पानी ज़्यादा